A very good morning to all of you. So in today's session we are going to discuss about the t-test. In the previous session we have already discussed about the chi-square test. So in today's session we are going to discuss about the t-test. See, t-test is very important from your examination point of view. So please take it very seriously. जस्ट बिकॉज आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिलना ही मिलना है. आपकी टी टेस्ट का न्यूमेरिकल नहीं आता है बट इसकी थ्योरी आती ही आती है कि दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टी टेस्ट. सो मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लेनेटरी वे में बनाया है. इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है टी टेस्ट के रिगार्डिंग तो आप मुझसे या तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या पर्सनली पूछ लीजिएगा. ओके, बट इस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक, सो नाउ स्टार्ट विद द मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टी टेस्ट. सो टी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन दैट देयर इज any significant difference between the mean of two groups which may be related in certain feature. It means that basically टी टेस्ट का यूज़ किया जाता है आपके दो ग्रुप के मीन को जांच करने में. आपके जो दो ग्रुप का मीन है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या फिर नहीं है, इस चीज़ को जांच करने के लिए आपके टी टेस्ट का यूज़ किया जाता है. और वो जो दोनों दो ग्रुप हैं वो आपस में कुछ ना कुछ फीचर्स आपस में किसी न किसी फीचर से रिलेट करते हुए होंगे. ठीक है, सो आपके टी टेस्ट की हेल्प से आपको यही देखना होता है कि आपके जो दो ग्रुप हैं उनका जो मीन निकल के आ रहा है उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है भी या फिर नहीं है. एज आई टोल्ड यू दीज ऑल टेस्ट आर योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग टूल्स. कि बेसिकली हमने जो chi-square टेस्ट पढ़ा था, आज हम टी टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो ये आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग टूल ही होता है. तो आपको यही देखना होता है इसमें कि जो आपके पॉपुलेशन पैरामीटर है एंड जो आपने हाइपोथेसिस की है उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है भी या फिर नहीं है. तो टी टेस्ट की हेल्प से हम आप बेसिकली यही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल पॉपुलेशन है एंड जो हमारी हाइपोथेसिस वैल्यू है उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होता है या फिर नहीं होता है. ठीक, एज आई टोल्ड यू कि कहाँ पर किस तरीके का टेस्ट लगाया जाता है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस सैंपल के लिए किस तरीके का टेस्ट लगाया जाएगा. सो टी टेस्ट कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पे आपका सैंपल साइज 30 या लेस देन 30 होता है. इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी आपका सैंपल साइज 30 है या फिर लेस देन 30 है वहीं पर आप टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. 30 से ऊपर सैंपल के लिए आप टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली इसमें लिखा हुआ भी है टी टेस्ट इज यूज एज अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग टूल. में जो मैंने आपको बता दिया कि आपका बेसिकली टी टेस्ट क्या है, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग टूल है. सो अगर मैं इस थ्योरी की बात करती हूँ कि टी टेस्ट की थ्योरी आपकी कहाँ से आई, तो दिस थ्योरी वाज मेड बाय R.A. फिशर इन 1905 एंड दिस इज पॉपुलरली नोन एज टी टेस्ट और स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, कि जो आपकी ये थ्योरी थी वो आपके R.A. फिशर लेके आए थे 1905 में, और ये थ्योरी आपके टी टेस्ट के नाम से या फिर स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी. तो आपके एग्जाम में कभी कभी टी डिस्ट्रीब्यूशन करके भी क्वेश्चन आ जाता है. सो डोंट बी कंफ्यूज ओवर दैट. आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टी टेस्ट है वही आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन भी है. ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ टी टेस्ट के बारे में कि बेसिकली टी टेस्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. द फर्स्ट इज टी टेस्ट इज लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्ड अ फ्रीक्वेंसी कर्व विच इज सिमेट्रिकल. कि आपका जो टी टेस्ट होता है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है एंड उसका जो कर्व होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है. ये आपकी टी टेस्ट की प्रॉपर्टी होती है. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. आपकी जो भी होती है यानी कि टी टेस्ट में आपकी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वही आपका टी टेस्ट का शेप डिसाइड करेगी. यानी कि आपकी टी टेस्ट का जो कर्व का शेप आएगा वो डिपेंड करता है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे. अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई चेंज होता है तो आपके टी टेस्ट के शेप में भी चेंज हो जाएगा. ओके, next is the mean of the t distribution is 0 which is also in case of normal curve. कि आपका जो t distribution होता है उसका mean हम 0 लेके चलते हैं और वो आपके normal curve distribution में भी apply होता है. नेक्स्ट इज वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन 1. कहते हैं assumptions फॉर टी टेस्ट कि बेसिकली आपके टी टेस्ट के लिए assumption क्या होते हैं. सो दो assumption मैंने यहाँ मेंशन किए हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वही दो assumption मैंने ले लिए हैं. द फर्स्ट इज योर द सैम्पल ऑब्जर्वेशन आर रैंडम. यानी कि आप जो भी सैंपल ले रहे हो पॉपुलेशन से वो सैंपल क्या है, आपका रैंडम सैंपल है. यानी कि आपने कोई भी स्पेसिफिक सैम्पलिंग टेक्निक को अप्लाई नहीं किया है, रैंडम बेसिस पे आपने सैम्पलिंग कर ली है. ओके, नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन. यानी कि आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी कि आपका दूसरा assumption ये होता है कि आपका जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो आपको पता नहीं होता है. ठीक,
फॉर्मूले की अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू एच जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल एंड अंडर रूट एन एक्स बार यू नो दैट मीन ऑफ द सैम्पल और म्यू एच जीरो ये आपकी हाइपोथेसिस होगी, ठीक है। दिस इज द हाइपोथेटिकल वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि ये म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, म्यू रिप्रेजेंट करता है आपके पॉपुलेशन को। तो पॉपुलेशन की हाइपोथेटिकल वैल्यू क्या है वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी जो आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल आपको निकालना पड़ेगा अंडर रूट एन, एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल हम किस तरह निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार करके हम निकालेंगे। एक्स आई समेशन करेंगे हम एक्स आई माइनस एक्स बार एंड इसका स्क्वायर कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। एन आपको पता ही है एन इज बेसिकली योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करती हूँ कि बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको यहाँ पे पहले से ही हमने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, एन माइनस वन, एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज आपकी टेबल में 10 ऑब्जर्वेशन की गई है, ठीक है। तो वो 10 आपका क्या हो गया, 10 माइनस वन यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई। तो आप 9% डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% लेवल के हिसाब से अपनी जो भी वैल्यू होगी उसको कैलकुलेट कर लोगे एंड देन आप बता दोगे कि सैंपल आपका एक्सेप्ट होता है यानी कि नल हाइपोथेसिस आप एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। सो आई थिंक आपको जो आज टेस्ट की हमने थ्योरी डिस्कस की है वो समझ में आई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द टी टेस्ट। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टी टेस्ट you can ask me anytime. Thank you. Have a good day.